हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम करेंगे अपना बीजीजी 174 का ब्लॉक सेकंड का यूनिट सेकंड। ठीक है, यूनिट वन तक मैंने कंप्लीट करा दिया। ब्लॉक सेकंड, नॉट अ ब्लॉक फर्स्ट। ब्लॉक फर्स्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। ब्लॉक सेकंड का मैंने फर्स्ट यूनिट करा दिया था ब्लॉक वन के थर्ड यूनिट के साथ। ठीक है, तो आज हम ब्लॉक सेकंड का यूनिट सेकंड करने वाले हैं। तो करते हैं शुरुआत अपने इस लेक्चर को, जहाँ पे आज हम पढ़ेंगे क्या 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 बोलते रे, क्या बोलते। तो आज हम पढ़ने का है शॉर्ट स्टोरी राइटिंग। ठीक है जी। तो आपके सेकंड यूनिट का नाम क्या है? शॉर्ट स्टोरी राइटिंग। तो कैसे शॉर्ट स्टोरी बनाया जाता है, कैसे हम अपनी शॉर्ट स्टोरी को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। एटमॉस्फेयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, करेक्टर्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्सपेरिमेंटल स्टोरी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये दो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे करेक्टर को चूज करना है, कैसे करेक्टर को डेवलप करना है, इसके अंदर इतना ही दिया हुआ है। टाइम को कैसे एडिट करना है, लोकेशन को कैसे करना है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब सिंपल सी बात है, आप कोई स्टोरी वगैरह बना रहे हो तो उसके लिए एटमॉस्फेयर कैसे बनाना है, इसमें ऐसा बताया हुआ है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन ज्यादातर इन दोनों टॉपिक में से आते हैं, तो इन दोनों टॉपिक को हम कवर करेंगे। अगर आपको ये भी पढ़ना है तो फिर क्या बोलते तो बुक से पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो हम करते हैं शुरुआत अपना फर्स्ट टॉपिक से। हाउ टू मेक अ शॉर्ट स्टोरीज इंटरेस्टिंग। कैसे हम अपनी जो छोटी छोटी स्टोरीज होती है उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो आपको याद होगा बचपन में आपकी नानी जी, आपकी दादी जी, आपकी मम्मी क्या सुनाती थी? स्टोरी सुनाती थी सोने से पहले। भाई मेरी मम्मी ने बहुत सारी स्टोरी मेरे को सुनाई है। आपको सुनाई हो या ना सुनाई हो पता नहीं, बट मेरी मम्मी ने बहुत सारी स्टोरी मुझे सुनाती थी। कुछ बड़ी बड़ी होती थी, कुछ छोटी छोटी होती थी। तो वो शॉर्ट स्टोरीज जो होती है वो कैसे हम इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आंसर मुझे अपनी मम्मी से लेना चाहिए था, लेकिन अभी दूर है मेरी मम्मी, छोड़ो उस चीज को। अभी हम बुक से ही पढ़ते हैं, बुक इस लैंग्वेज में। तो कैसे हम शॉर्ट स्टोरीज को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं? तो सबसे पहले आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस को यूज करना है और जितना हो सके उसको बड़ा बना देना है। ठीक है, बड़ा बना देना है मतलब कि देखो भाई, कि एक तूफान की तरह बना देना है। सिंपल सी बात है, कोई छोटा सा इवेंट हुआ है, उस छोटे से इवेंट को इतना बना डालो कि वो हमको नया लगने लगे, एक्साइटिंग फील होने लगे। जैसे मुझे एक स्टोरी याद है, अब बात चल रही है शॉर्ट स्टोरी की तो मैं बता ही देती हूँ। मेरी मम्मी ने मुझे एक स्टोरी सुनाई थी। कौन सी? एक छोटा सा बच्चा होता है, तो उसकी दादी ना उसके लिए पकोड़े बनाती है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, दादी दादी अब डेली डेली पकोड़े बनाता है, थक जाते होगे। तो वो ना पकोड़े को मतलब बीज की तरफ बो देता है, तो उस पकोड़े का पेड़ निकल आता है। सोचने वाली बात है, रियल में नहीं होता, लेकिन पोयम में हो गया। अब पकोड़े उसने बना डाले, फिर उसके बाद डायन वाइन की आगे कंटिन्यू होती है। तो आप सोच सकते हो कि उस एक छोटी सी चीज को कितना बड़ा बना दिया गया। पकोड़े, सोचने वाली बात है, उसका पेड़ कब से बनने लगा, है ना? तो तूफान की तरह आपको अपनी स्टोरी बना देनी है। प्लानिंग और स्टोरी स्ट्रक्चर, आपको क्या करना है, अपनी स्टोरी के स्ट्रक्चर को प्लान करना है कि स्टार्टिंग कहाँ से करना है, कहाँ पे हम अगर हम स्टार्टिंग कर रहे हैं तो जितना हो सके स्टार्टिंग में अटेंशन खींचने का है। जैसे बोलते हैं ना कि मम्मा बताती है कि एक टाइम पे एक डायन रहा करती थी, भूतली रहा करती थी, बंदर रहा करते थे। तो मतलब वो स्टार्टिंग में ना जितना हो सकता है उतना अटेंशन लेने की कोशिश करता है। मिडिल में वो कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग इवेंट लेके आते हैं या करेक्टर लेकर आते हैं जहां पे हमको स्टोरी बहुत मजेदार लगने लगती है, अच्छी लगने लगती है। ठीक है, और एंड में वो सेटिस्फाई कंक्लूजन खत्म कर देते हैं, मतलब कोई शिक्षा वगैरह के थ्रू खत्म कर देते हैं। ठीक है, मतलब जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है, सिंपल सी बात है। तो स्टोरी के स्ट्रक्चर को कैसे प्लान करना है, स्टार्टिंग में हमको जितना हो सके स्टोरी में अटेंशन खींचना है। ठीक है, दूसरा हमको बीच में क्या करना है, बीच में कुछ इंटरेस्टिंग इवेंट लेकर आने, जैसे हमारी जो छोटी सी स्टोरी है वो क्या बने, इंटरेस्टिंग बने। और कुछ नए नए हम इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स भी लेकर आ सकते हैं, जैसे बाबा जी लेके आ जाएंगे, कुछ भी लेकर आ जाओ जो आपका मन करता है। फिर उसको लास्ट में जो प्रॉब्लम है उसको कंक्लूजन की तरह खत्म कर देना, जो हमारी स्टोरी में प्रॉब्लम थी वो स्टेज को। ठीक है, डिजाइन योर स्टोरी, अपनी स्टोरी को डिजाइन करना है। आपको जानना है स्टोरी से पहले कि आपको किस स्टोरी में कहाँ पे क्या जाना है, मतलब आपकी स्टोरी कैसी चलने वाली है। स्टार्टिंग में आपको पता होना चाहिए कि अगर स्टार्टिंग से यहाँ से कर रहे हो तो एंडिंग कहाँ से करेंगे। डिसाइड करना है टर्निंग पॉइंट कौन सा होगा आपकी स्टोरी का, जहां पे पूरी चीजें एकदम मतलब पलट सी जाएंगी। ठीक है, मतलब एक तरीके से क्लाइमेक्स बिल्ड कर दो। टेल योर स्टोरी वेल, अब आपने स्टोरी अच्छी बना ली, उसको अच्छे से बताओ भी। उसको लिख रहे हो तो अच्छे से लिखो उसको, जो मतलब इमो
कनेक्ट कर पाए लोग, ठीक है? बता रहे हो तो उसको अच्छे से बताओ। तो अपनी स्टोरी के अंदर ऐसा नहीं है कि आप बहुत धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चल रहे हो, कि एक ही बात को बार-बार बोले जा रहे हो, कि राजा की 4 रानी थी, 4 के 1 की डेथ हो गई, फिर 3 बची, फिर 3 रानी रही, 3 रानी रही, ऐसे नहीं करने का है। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे खींचना नहीं है, कुछ नई चीज़ें लेकर आनी है, पॉजेस नहीं लेने हैं, कोई ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं भरना है, ठीक है? कि राजा का बहुत बड़ा महल था, राजा की 10 रानी थी, उसके पास इतने सेवक थे, राजा के 4 बेटे थे। ऐसा राजा, राजा, राजा नहीं करना है, कुछ अच्छी चीज़ें भी लेकर आनी है, इतना पोज़ नहीं लगाना है अपनी स्टोरी के अंदर। बड़ी सिंपल बनाना है और बड़ा ही क्लियर बनाना है क्या अपनी स्टोरी के स्टाइल को। मतलब जो स्टाइल है, टोन वगैरह वो सारी चीज़ें। सस्पेंस बनाना है बिल्कुल, क्लाइमेक्स बना देना है, जो रीडर्स है उनके अंदर क्यूरियोसिटी रहे जानने की कि भाई अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, ये होना चाहिए आपकी छोटी सी स्टोरी के अंदर। और डीपर मीनिंग को इंक्लूड करना है कि इसके अंदर अपनी स्टोरी के जो रीडर्स है वो सम टाइम फील कर सके आपकी स्टोरी को, ठीक है? सोच सके उसके बारे में, जो इशू है उसके बारे में गहराई तक वो सोचे, ठीक है? और कुछ चीज़ें आप आपको ऐसा नहीं करना है कि अगर आप स्टोरी बता रहे हो तो हर एक चीज़ खोल दो, नहीं। कुछ चीज़ें रीडर्स के ऊपर भी छोड़ो, कि वो उनसे जान पाए, डिस्कवर कर पाए क्या मैसेज है, ठीक है? तो एक सारी चीज़ें नहीं बताने की है। तो ये कुछ स्टेप है जिनको आप यूज़ कर सकते हो अपनी छोटी स्टोरी को काफ़ी मेमोरियल और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ठीक है? काफ़ी एंगेजिंग और मेमोरियल बनाने के लिए। तो कौन-कौन सा है? पहले आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस को यूज़ करना है, उनको बड़ा बनाना है, फिर उसके बाद अपनी स्टोरी को प्लान करना है, डिज़ाइन करना है अपनी स्टोरी को, फिर उसके बाद आपको अपनी स्टोरी को अच्छे से बताना है और डीपर मीनिंग को इंक्लूड करना है, ठीक है? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप ऐड कर सकते हो और अपनी छोटी-सी स्टोरी को काफ़ी इंटरेस्टिंग और मेमोरियल बना सकते हो। आगे हम चलते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टोरी। एक्सपेरिमेंटल स्टोरी क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल स्टोरी एक यूनिक टाइप ऑफ स्टोरी टेलिंग होता है। मतलब थोड़ा अलग होता है किसी ट्रेडिशनल मेथड से। कैसे अलग होता है? अब वो हम देखेंगे। सम टाइम ये हमको मतलब ये कुछ ऐसे अलग मेथड यूज़ करता है जो न्यू बनाता है और इसे अलग बनाता है किसी ट्रेडिशनल मेथड से। जैसे एंटी हीरो। हमको एक इंसान मतलब अच्छा-अच्छा नहीं दिखता। एक उसके एंटी में भी दिखता है, मतलब एक दुश्मन भी दिखता है। ठीक है? और दुश्मन कोई छोटा-मोटा नहीं होता, विलेन भी काफ़ी तगड़ा होता है। तो एंटी हीरो हम किसके अंदर दिखता है? एक्सपेरिमेंटल मेथड। एंटी प्लॉट इसके अंदर मतलब एकदम से क्लियर बिगिनिंग, मिडल एंड ऐसे नहीं होता कि स्टार्टिंग में यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मिडल में ये चीज़ें होंगे, एकदम से खत्म करते हैं। कोई सिंपल स्ट्रक्चर नहीं होता इसके अंदर। काफ़ी इमेजिनरी और मतलब जो लोग सोच भी नहीं सकते ना, ऐसी-ऐसी चीज़ें इसके अंदर होती है। लाइक इमेजिनरी भर देंगे, अनरियलिस्टिक चीज़ें हो जाएँगी। तो ये सब हमारी किसके अंदर होता है? एक्सपेरिमेंटल स्टोरी के अंदर होता है। ओपन एंडेड नैरेटिव। अब जो ट्रेडिशनल स्टोरी होती है वो क्या करती है कि लास्ट में जब खत्म होती है ना स्टोरी, सारी चीजें खत्म कर देती है, मतलब बिल्कुल शांति यार, कि जो दुश्मन हो जाता है वो मर जाता है और जीत जो होती है वो हीरो की होती है और हीरो बड़ी खुशी से अपनी जिंदगी जी रहा है इस तरीके से। लेकिन हमारी और इसके अंदर ऐसा नहीं होता, इसके अंदर कुछ चीजें छोड़ दी जाती है, अनक्लियर हो जाती है, ठीक है? जब इसको खत्म किया जाता है तो अनक्लियर थोड़ा सा वो रीडर्स के ऊपर डिसाइड करने के लिए छोड़ दिया जाता है कि अब सोचो भाई, अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ अपने ऊपर, ठीक है? इनोवेशन ऑफ स्टाइल इसके अंदर कुछ मतलब हम अपनी स्टोरी के अंदर कुछ नए और डिफरेंट स्टाइल का यूज कर सकते हैं। इसके अंदर स्टाइल्स का यूज़ किया जाता है, अलग-अलग डिफरेंट स्टाइल का, ठीक है? और काफ़ी फैंसी इमेजिनरी वर्ड्स वगैरह यूज़ किया जाता है, जिससे काफ़ी डीपर मीनिंग वगैरह इसके अंदर क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है? तो एग्ज़ाम्पल के अंदर एक्सपेरिमेंटल स्टोरी का एक दिया हुआ है ताबू। ताबू ये हमारी आज एंडरसन की है। एंडरसन यहाँ पे बताते हैं कि जो फ़ाबिन है उसको वार्न किया जाता है कि देखो भाई, तुमको डोयन वर्ड नहीं बोलना है। अगर तुम डोयन वर्ड बोलोगे तो मर जाओगे। अगर डोयन वर्ड बोल देता है तो इंस्टेंटली उसकी मौत हो जाती है। तो वहीं पे यह शॉर्ट स्टोरी थी और ये काफ़ी सरप्राइजिंग स्टोरी थी। ठीक है भाई? तो ये काफ़ी सरप्राइजिंग बना देती है। ठीक है? तो आगे हम बात करते हैं यूनिट 3 का राइटिंग पोएट्री। थीम्स ऑफ पोएट्री। 1 मिनट, 1 मिनट। थीम्स ऑफ स्टोरी यूनिट 3 की हम बात करते हैं। तो राइटिंग पोएट्री की हम बात कर कर रहे थे। तो अभी तो हमने मतलब पोएट्री को जाना कि कैसे हम इंटरेस्टिंग बना सकते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड। अब हम थीम जानेंगे। कौन-कौन सी थीम्स होती है अ, उसके लिए, किसके लिए? पोएट्री के लिए। हाँ, स्टार्ट करते हैं। सॉरी यार, सॉरी, सॉरी। हाँ जी, तो थीम्स की बात करें, थीम्स इन पोएट्री, तो थीम्स कौन-कौन सी होती है? थीम्स हम मेन
4 थीम होती है। पहला पर्सोनी, नेचर, सोशियोलॉजिकल इश्यू एंड देन रोमांटिक एलिमेंट्स। तो ये कुछ थीम्स होती है। पर्सोनी मतलब एक पोएम के अंदर आवाज होती है जो रीडर को सुन रही होती है। अगर हम कोई भी पोएम पढ़ते हैं तो उसके अंदर एक आवाज होती है। वो पोइट की आवाज भी हो सकती है, वो किसी करेक्टर की आवाज हो सकती है, या फिर कोई ऐसी आवाज हो सकती है जिसके बारे में हमको नहीं पता, वो भगवान की आवाज हम उसको मानते हैं। तो हर एक पोएम की एटलीस्ट एक वॉइस तो होती ही होती है जो कि पोएम के आइडियाज को कन्वे करती है, बताती है हमको और उनके इमोशन को समझाती है, किसके पोएम के इमोशन को। जैसे हस्तिनापुर श्रीकांत वर्मा जी की क्या है बुक है, इसके अंदर 2 आवाज़ होती है। अब जब हम कोई भी पोएम पढ़ते हैं, उसके अंदर हमको एक आवाज़ मिलती है, नहीं मिलती? मिलती है ना भाई, जो बता रहा होता है, कौन बता रहा होता है, उसके बारे में जानते हैं। नेचर एंड लैंडस्केप, जो नेचर एंड लैंडस्केप की बात करें, नेचर मतलब नेचर पोएट्री जो होती है फोकस करती है ब्यूटी के ऊपर, इमोशन के ऊपर, इंस्पायर करती है किसे, नेचुरल वर्ल्ड से। और ये मतलब वही है कि तुम नेचर वाली होती है, यहाँ पे हम नेचर के बारे में बताते हैं, रेगिस्तान के बारे में बताते हैं, और बर्फीली वगैरह जो भी नेचर से कनेक्ट है वो सारी चीजें। ये एलिमेंट्स क्या होते हैं, नेचर स्कीन्स वगैरह डिस्क्राइब कर सकते हैं, बता सकते हैं कि नेचर हमको कैसे अच्छा फील कराता है, रिफ्लेक्ट डीपर मीनिंग वगैरह, इंस्पायर जो कि हमको क्या करे, नेचर से इंस्पायर करे, कुछ ऐसे मीनिंग वगैरह बता सकते हैं। ठीक है, जैसे डेजर्ट प्लेस किसकी है, रॉबर्ट फॉस्ट की है। आगे सोशियोलॉजिकल थीम, आप सोशियोलॉजिकल थीम को यूज कर सकते हो अपनी पोएम के लिए। अगर आपको कोई पोएम वगैरह लिखनी है तो सोशल इश्यूज पे हो सकते हैं, जैसे पॉलिटिकल, पॉवर्टी, अनइक्वालिटी, इन सब पे। कभी कभी ऐसी राइटिंग लिखना काफी चैलेंजिंग हो सकता है। कैसे? क्योंकि ये हमको भाषण जैसा लगता है। ठीक है, ऐसा लगता है भाषण है भाई, ना कि आर्ट लगती है। जैसे एक पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, डब्ल्यू बी अर्ट की, ठीक है, जहाँ पे वो हीरोइज्म जब लूज हो जाता है आइलैंड के अंदर, वहां पे एक पोएम लिखते हैं। और एक सोशियोलॉजिकल इश्यूज के ऊपर इंडियन पोइट है अरुण और नाजिम, जिन्होंने पॉवर्टी और क्लास स्ट्रगल के बारे में एक पोएम लिखी हुई है। तो अच्छी जो सोशियोलॉजिकल पोएट्री होती है, कभी कभी वो एक हमको स्पेसिफिक इवेंट्स मतलब वो बनाती है, किसी स्पेसिफिक इवेंट जो कि फील कराती है, यूनिवर्सल है, और कहीं ना कहीं मतलब अच्छा फील होता है, वो अच्छा स्पेसिफिक रिविलेंस के लिए होता है, इशू को दर्शाती कि हाँ ये दिक्कत है। ठीक है, तो ये हमारी थीम हुई थी पहली, कौन सी, पर्सोनी। दूसरा हमारा नेचर, नेचर के रिगार्डिंग हम लिख सकते हैं। सोशियोलॉजिकल थीम का यूज कर सकते हैं, सोशल इश्यूज का यूज करते हैं। रोमांटिक, रोमांटिक के बारे में आपको पता होगा, इमोशन, वंडर, ब्यूटी, इन सब के बारे में। कभी कभी हमको अनरियलिस्टिक लगती है, जैसे क्या ही बताऊं मैं, अनरियलिस्टिक बना देती है कि इतना सच नहीं हो सकता, क्योंकि रोमांटिक कुछ ज्यादा ही हो जाता है। तो एक रोमांटिफिकेशन, असेक्सिव जो रोमांटिफिकेशन सरोजन नायडू को एग्जांपल दिया हुआ है कि यहाँ पे जो लैंग्वेज है काफी स्वीट यूज करिए, जहाँ पे वो काफी अनरियलिस्टिक हमको लगती है। ठीक है, तो ये कुछ थीम्स है जिसके आप यूज कर सकते हो किसका, अपनी पोएम के अंदर, और सिलेक्ट कर सकते हो कौन सी थीम आपको चाहिए अपनी पोएट्री के लिए। और जो भी आपकी मतलब जो फिक्स क्या बोलते हो यार उसको, मतलब लगती है कि हाँ ये हमारी पोएम के लायक है ये थीम, उसको लगा कि अपनी पोएट्री को एक मीनिंगफुल और इम्पैक्टफुल पोएम बना सकते हो। ठीक है जी। आगे हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पोएम। पोएम का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, स्टार्टिंग ऑफ पोएम, पोएम को स्टार्टिंग कैसे करना है। कभी कभी पोएम को हम एकदम क्लियर स्टेटमेंट के साथ स्टार्ट करते हैं, कभी कभी हम एंडिंग पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, कभी हम मिडिल पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। डेवलप अ थीम, थीम को डेवलप करना है। थीम काफी जरूरी होती है किसके लिए, पोएम के लिए। वो बैकबोन की तरह काम करती है, जो स्ट्रक्चर देती है किसको, पोएम को। हम डिफरेंट इमेजेस को यूज कर सकते हैं, इसके अंदर हम आइडियाज को डेवलप कर सकते हैं के लिए थीम के लिए। थीम एक तरीके से जैसे आप बिल्डिंग बना रहे हो, बिल्डिंग के अंदर ब्लॉक बना रहे हो, ठीक है, तो वो थीम होता है हमारी पोएम के लिए। क्लाइमेक्स होना बहुत जरूरी है, क्लाइमेक्स तक पहुंचना है अपनी पोएम के अंदर, जहाँ पे मतलब रीडर्स के बीच में एकदम टेंशन आ जाए, और एकदम से मतलब होना चाहिए यार, एक्साइटमेंट होनी चाहिए, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये जानने के लिए। अब एंडिंग द पोएम, पोएम को खत्म कर देना है, कि डिसाइड करना कैसे हम एंड करेंगे पोएम को, ये काफी जरूरी, क्योंकि बीच में आप अपनी पोएम को खत्म नहीं कर सकते हो। कभी कभी हम सारी चीजें से खत्म कर देते हैं, बिल्कुल एकदम से सारी चीजें खोल देते हैं, और कभी कभी इंटरप्रिटेशन के लिए छोड़ देते हैं कि अब लोग सोचो अब क्या होगा, कैसा है, मतलब एकदम से लोग सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं हम। ठीक है, तो ये थी हमारी क्या, पोएम की कुछ थीम्स स्ट्रक्चर पोएम का, कि जैसे हमको पोएम लिखना है, स्टार्ट करना है, डेवलप करना है थीम, क्लाइमेक्स बिल्ड करना है और खत्म कर देना है। तो ये हमारे स्ट्रक्चर हम यूज कर सकते हैं किसके लिए, पोएम के लिए। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको समझ पाया होगा। ज्यादा कुछ तो है नहीं यार, बहुत ईजी था, समझाने लायक भी मुझे कुछ लगा नहीं वैसे तो, बट क्या करें यार, समझाना पड़ता है। ठीक है, तो इतना कुछ नहीं था, बहुत ही ईजी था। एक बार फिर से बता देती हूँ, शॉर्ट स्टोरी को कैसे इंटरेस्टिंग बनाना है, मतलब एक्सपीरियंस बेस्ड चीज़ों को यूज़ करना है, और
फिर उसके बाद एक्सपीरियंस बेस को यूज़ करना है, अपनी स्टोरी स्टोरी के स्ट्रक्चर को डेवलप करना है, डिज़ाइन करना है और बताना है अच्छे से, इमोशनली उसको कनेक्ट करना है। एक्सपेरिमेंटल स्टोरी के बारे में हमने बात किया, जहाँ पे हम एंटी हीरो, एंटी प्लॉट और ओपन नैरेटिव का यूज़ करते हैं। देन उसके बाद हमने स्टोरी पोएट्री राइटिंग पोएट्री देखी, राइटिंग पोएट्री इन द पर्सोना नेचर और सोशियोलॉजिकल थीम्स, इन सब की हम बात करते हैं, जहाँ पे मतलब थीम है यार, थीम थीम ढूँढना अपनी पोएम के लिए, ठीक है? और फिर स्ट्रक्चर देखा पोएम का, बहुत ही ईज़ी था। अगर नहीं समझ में आया है तो फिर आप खुद एक बार पढ़ सकते हो, काफ़ी ईज़ी है, समझ जाओगे ईज़िली। तो क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी और अगर कोई डाउट वगैरह हो तो पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, सो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। मुझे पता है ये चैप्टर थोड़ा-सा समझ नहीं आया होगा, क्योंकि मेरा बहुत जल्दी पढ़ा रही हूँ और अच्छे से मैंने समझाया भी नहीं है, इस चीज़ को मैं एग्री करती हूँ। बट मुझे कुछ काम है बहुत अर्जेंट, तो मैं आपसे बाद में बात यार क्या चल रहा है ये? सॉरी मतलब बाद अगर आपको कोई डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर ज़रूर समझा दूँगी, ठीक है? तो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, बाय।